हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे एंड मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं निको जो कटार से कहता है क्या मिस मू को गुस्सा नहीं आया? तुमने मिस मू से ये भी कहा कि आपने क्राइम सीन पे कुछ देखा था। तभी मिंग कहती है लेकिन जब हमने सर्विलेंस कैमरा की फुटेज देखी थी तो उसमें मिस मू बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। कोई भी उनके पेरेंट्स को देख के ये नहीं कह सकता कि वो ब्लाइंड है। निक कहता है कि जब तुम मिस मू को लेने गए क्या तुम्हें तब पता नहीं था कि मिस मू देख नहीं सकती? तो टा कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ सुन नहीं सकती। अभी ऑफिसर वहाँ से गुजर रहे होते हैं और कहते हैं कि टा को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा, जिसने एनालिसिस किया है उसे ब्लेम करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर हान वीता के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी एनालाइज का टाइम अपनी फिटनेस पर लगाओ और उसे इंक्रीज करो, वो हमारे लिए कुछ ज्यादा यूजफुल रहेगी। तभी बाकी सब भी वहाँ पे आ जाते हैं। ये लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे आ जाता है और सबको कोई ना कोई टास्क देता है और वीता से कहता है कि तुम जाके अपनी डेस्क को मेजरमेंट करो। वीता मेजरमेंट करती है तो कहती है कि तुम मुझसे मेजरमेंट क्यों करवा रहे हो? तो प्रा कहता है क्योंकि मैं यहाँ पे एक बड़ा कैबिनेट लेकर आऊंगा, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। तो वीता कहती है क्या तुम मुझे उन डॉक्यूमेंट्स का इंचार्ज बनाओगे, क्या ये कहना चाहते हो? तभी प्रा कहता है नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगले 3 महीनों में तुम यहाँ पे बैठी हुई नजर नहीं आओगी, तो इसलिए मुझे एक न्यू कैबिनेट तो बाय करना होगा ना, ताकि मैं इस स्पेस का यूज करूँ जो तुम्हारे जाने से यहाँ पे खाली हो जाएगी। राव से कहता है कि सोचो जब से तुमने हमें ज्वाइन किया है हमारे पास 2 मिशन है और एवरी टाइम मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के तुम्हें बचाया है। अगर तुमने अपने इसी वर्किंग स्टाइल के साथ काम कंटिन्यू रखा तो फिर हमें 3 महीने के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। जिस टाइम भी तुम्हारा क्रिमिनल से सामना हुआ तो तुम्हें पता चलने से पहले ही तुम मर जाओगी। अब वीता को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरे पास अभी भी 3 महीने है खुद की सेल्फ को प्रूव करने के लिए। मैं अपनी जॉब अच्छे से करूंगी और मैं म्यूजियम के इंसिडेंट का सच भी सामने ले आऊंगी और हाँ, तुम्हारा उस इंसिडेंट से कनेक्शन भी फिगर आउट कर लूंगी। लेकिन मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिस टाइम मैंने सोचा था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी तभी मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि मैं किसी टाइम भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दूंगी। रा को गुस्सा आता है और वो मिंग से कहता है कि वो जाके उसकी डेस्क वाले एरिया को मेजरमेंट करे। मिंग जाती है तो प्राव से कहता है कि यहाँ पे एक बड़े कैबिनेट का ऑर्डर करना और फिर वहाँ से जाने लगता है। वीता को भी गुस्सा आ जाता है तो वो प्रा के पीछे जाती है। प्रा वीता को इग्नोर करके बाहर जाने लगता है तो वीता उसके पीछे आती है। प्रा से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो वीता उसे कहती है कि आखिर तुम मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा? अब ऑफिसर हान, निक, मिंग और टा जब ये सब कुछ सुन रहे होते हैं तभी निक के हाथ से फाइल गिर जाती है। प्रा और वीता का ध्यान उन पर जाता है। निक वहीं पर रह जाता है और बाकी सब छुप जाते हैं। वीता प्रा से कहती है कि तुम्हारे साथ पास में कुछ हुआ था? तो प्रा वीता से कहता है कि तुम कौन होती है मेरे पास के बारे में बात करने वाली? प्रा कहता है एक्चुअली मुझे वेट नहीं करना चाहिए 3 महीनों के अंदर अंदर, बल्कि तुम्हारा पीरियड अभी खत्म कर देना चाहिए। मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। वीता कहती है कि अगर मेरे इन्वेस्टिगेशन मेथड को प्रॉब्लम करते हैं तो फिर मैं हर डिसीजन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। प्रा कहता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा ट्रबल क्रिएट की, वीता कहती है कि फिर तुम्हारी जैसे मर्जी तुम देखो, मुझे सजा दे सकते हो। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है सरप्राइज कहता हुआ। सैन को देखते साथ ही प्रा कहता है कि देखो तुमने ट्रबल क्रिएट भी कर दी। वहाँ पे आता है और कहता है कि मैं मिस वीता को लंच के लिए लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी प्रा मिस्टर हान को बुला लेता है और ऑफिसर हान से कहता है कि वीता को फाइल रूम में ले जाओ। प्रा कहता है कि वीता आज हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और ना ही ऑपरेशन टीम के साथ फील्ड वर्क में जाएगी और ये इस केस के विटनेस से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। मैं इसे फाइल रूम में एज अ क्लर्क ट्रांसफर कर रहा हूँ। वीता कहती है कि तुमने मुझे अभी तक चांस भी नहीं दिया। प्रा कहता है कि तुमने अभी तक प्रूफ नहीं किया और मेरे हिसाब से तुम अभी भी एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए फिट नहीं हो। वीता वहाँ से चली जाती है। वहीं पे था और उसे कहता है क्या तुम मेरा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो? प्रा से कहता है कि ये फाइल रूम है, आउटसाइडर्स नहीं जा सकते यहाँ पे। जाते हुए सैन के बलून्स की हवा निकाल देता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वीता को जो कि फाइल रूम में थी और नागा केसेस के बारे में काफी सारी स्टडी करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वीता को पता चलता है कि नागा गैंग एक ग्रुप है जो कि बिलीव करता है नागा की वर्शिप पे। जो भी नागा गैंग का बंदा होता है उसके ऊपर नागा का एक टैटू बना हुआ होता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रा को जो कि एक जगह बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे प्रा और उसके फ्रेंड बादिन को एक सीक्रेट मिशन दिया गया था नागा गैंग को पकड़ने का और उन्हें अंडर कवर करने का। फिर हम देखते हैं कि प्रा जब अपनी शर्ट उतारता है तो प्रा के कंधे के ऊपर एक निशान था। फिर हम देखते हैं कि एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा नागा का टैटू किसी आदमी के कंधे में बना रहा था। वहीं वो प्रा को बैकलॉइन करके बुला रहा था क्योंकि वो भी अब नागा गैंग का एक मेंबर बन चुका था।
द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वीता को, जो कि वासु को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो। वीता वासु से कहती है कि वो मूक के घर जाकर उसका स्टेटमेंट ले ताकि पता चल सके कोई यूजफुल चीज जो कि मूक ने हेयर की हो। फिर हम देखते हैं वासु को, जो कि मूक से मिलने आता है। मूक की एक डेजर्ट शॉप होती है। जैसे ही वासु मूक को देखता है तो बस देखता ही रह गया था, क्योंकि मूक देखने में काफी ज्यादा इनोसेंट और क्यूट थी। वासु मूक को बताता है को वीता का बड़ा भाई है और वीता ने उसे उसके पास भेजा है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिन को, जो कि वही लड़की होती है जो उस दिन इंजर्ड हो गई थी। एंड सैन की बहन होती है, जो कि वीता से मिलने आई हुई होती है और उसे थैंक यू बोलती है उसकी लाइफ बचाने के लिए, और साथ में सॉरी बोलती है क्योंकि सैन उसे परेशान कर रहा है। वीता उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन शिन कहती है कि मैं बस तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ। वीता कहती है एक वेल्थी और यंग लेडी मुझे थैंक यू करने के लिए किसी और को ही भेज सकती है, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पे एक मीन की ट्रीट देने आई हो। तभी शिन कहती है कि सैन ने बताया था कि तुम बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अब शिन कहती है कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि वो सिर्फ वही बोलते हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसा सिर्फ उन्हें लगता है और कोई भी मुझे सच नहीं बताता, लेकिन तुम सबसे बिल्कुल डिफरेंट हो। शिन वीता से दोस्ती करना चाहती थी, जिसके लिए वीता भी मान जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वासु को, जो कि मुंह से कुछ क्वेश्चन कर रहा होता है जो कि उसे वीता ने करने को बोले हुए होते हैं। अब मुंह बताती है कि मैं बेकरी का सामान लेने के लिए वहाँ पे गई हुई थी। उस दिन मैंने वहाँ पे काफी सारी गाड़ियों की आवाज सुनी। फिर मैंने एक आवाज सुनी एक गाड़ी की, जो कि शायद मेरे पास ही आके रुकी थी, और उसके बाद उसमें से शायद 2 लोग बाहर निकले थे। वासु वीता को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन वीता वासु के पास आने के बजाय उसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने चली जाती है। वीता जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो तभी वो मुंह से बातें भी कर रही थी। मुंह वीता को बताती है कि मैंने अल्ट्रासाउंड सुना था। वीता जब मुंह से बात कर रही होती है तो तभी उसे किसी की कंजेस्टेड नोज की आवाज आती है। मुंह कहती है कि मैंने ये आवाज भी सुनी थी। वीता देखती है कि वो आवाज मिस मैरी की थी। फिर हम वीता उस घर के सामने खड़ी होती है, पर वो घर बंद था। फिर वीता पीछे के रास्ते से जाती है और वहीं पे कुछ बैम्बोस पड़े थे। वीता ऊपर जाने के लिए वहाँ से पर्दा हटाती है तो बैम्बोस उसके ऊपर ही गिरने वाले होते हैं और वीता बच जाती है। फिर वीता किसी तरह से छत के ऊपर आ जाती है। जब वीता छत पे आती है तो देखती है कि वहाँ पे एक गेट मिस मैरी के घर का है, दूसरा वही अबंडन हाउस है, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता। लेकिन वीता को एक बात हैरान करती है कि मिस मैरी के घर से वाटर पाइप उस अबंडन हाउस में जा रहा था, जो कि देखने में बिल्कुल न्यू लग रहा था, जैसे किसी ने अभी फिक्स ही कराया हो। वीता देखती है कि वहाँ पे शायद किसी ने स्मोक भी किया था। अब यहाँ पे वीता अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से सोचती है कि अगर वो लोग मिस मैरी का घर का वाटर पाइप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब मिस मैरी को भी सब कुछ पता होगा। फिर हम देखते हैं वीता को, जो कि सबको वहाँ पे आने का बोल देती है। तभी निक और टाबी वहाँ पे आ जाते हैं। वीता उन्हें वाटर पंप और वाटर पाइप का कनेक्शन दिखाती है उसे वंडन हाउस से। उसे बताती है कि मिस मैरी के घर के साइड वाला ही घर है, इसमें क्रिमिनल्स हैं। टा और निक भी उसे साथ चलने को बोलते हैं। पहले तो वो मना कर देती है, बट निक कहता है कि चलो, तो फिर वो भी साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिस मैरी को, जो कि रात टाइम कुछ खाने का सामान उसे घर में डालने के लिए दरवाजा खोल रही थी। तभी वहाँ पर प्रा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं प्रा नीचे जाता है। वहाँ पर 2 लोगों से बात करता सुनता है कि आज हम लोग फाइनली लूगर का सही फेस देख लेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज उन्हें आती है तो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी प्रा अटैक कर देता है। प्रा की उससे फाइट होती है, पर किनैक पकड़ा जाता है। फिर वो लोग वहाँ से उन बच्चियों को भी बचा लेते हैं। मिंग कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इवन की स्टेप मदर ने उसे पैसों के लिए बेच दिया, यहाँ तक कि क्रिमिनल्स को भी छुपने में मदद की। फिर हम देखते हैं कि वीता कार से बाहर आती है। प्रा से कहती है कि तुमने मुझे फॉलो किया था ना, और तुम्हें सब कुछ पता था, जो लीड्स भी मुझे मिली थी। और फिर तभी बात करते हुए वीता की नजर प्रा के हाथ पे पड़ती है, जहाँ पे चोट लगी हुई थी। अब वीता कहती है तुमने मुझे बचाया था। जब वीता ने पर्दा हटाया था तो बैम्बोस उसके ऊपर ही गिरने वाले थे, बट तभी प्रा आके वीता को बचा लेता है और फिर से छुप गया था। प्रा कहता है कि आज के इंसिडेंट से मुझे रियलाइज हुआ कि तुम बिल्कुल भी फिजिकली फिट नहीं हो। मुझे लगा था कि शायद तुम सिर्फ क्रिमिनल से फाइट करने में ही वीक हो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बैम्बो से भी इंजर्ड हो सकती हो। वीता प्रा से कहती है कि मैंने कहा था ना कि अगर मेरे इन्वेस्टिगेशन मेथड से तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम मुझे वैसे पनिश कर सकते हो, मैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करूंगी। वीता सॉरी बोलती है। तभी मिस्टर हान मिंग ता और निक को वहाँ से ले जाता
आता है और कहता है चलो हमें मीटिंग करनी है। प्रावीता से कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस बार तुमने अच्छा किया है, लेकिन तुमने फिर से मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाके केस को अकेले इन्वेस्टिगेट किया है। लेकिन तुमने एक काम अच्छा किया है कि तुम उस अबेंडन हाउस में अकेले नहीं गई, वरना फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। मीता बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी प्राव से कहता है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, कल तुम मुझे सुबह 7 बजे मिलना। वीता खुश हो जाती है तो प्राव से अंदर जाने को बोलता है। वीता भी अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्राव सोचने लग जाता है और कहता है कि लूगर, क्या तुम सच में वापस आ गए हो। और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।